हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस वीडियो में आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। इट मींस सारा कंसेप्ट देखेंगे इस चैप्टर का। बहुत ही सिंपल वे में हम ट्राई करेंगे आपको बताने का, ताकि आप अच्छे से समझ सको। और हाँ, इसका सारा एक्सरसाइज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके वहां पे देख सकते हो। चलो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि क्या है इसका टोटल कंसेप्ट। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है। देखो, इक्वेशंस का सिंपली मीनिंग होता है कि आपका जो भी एक्सप्रेशन है उसमें इक्वल्स टू होना चाहिए। तो जिस भी एक्सप्रेशंस में इक्वल्स टू होता है उसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं। सिंपल है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसको कहते हैं? जिसमें पावर 2 हो उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हाईएस्ट पावर, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है? 2। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया। अब ये हाईएस्ट पावर कब तक रहेगा? जब तक ये जो है a नॉट इक्वल्स टू 0 हो। क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0। तो फिर एक्स स्क्वायर वाला टर्म हट जाएगा। तो ये जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। और ए बी सी क्या है यहाँ पे? तो ए बी सी कोई नंबर होगा, है ना? ए बी सी कोई भी नंबर हो सकता है। सिंपल है। कुछ एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल के लिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। सेकेंड, आपका सारा डाउट अभी क्लियर करते हैं ना। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 0। इसमें दो ही टर्म है, कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है, तब भी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों को देखना है केवल कि x का पावर है या नहीं है। थर्ड, अगर हम लोग ऐसा लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है? हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी है। एक और हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं 5x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है? ये भी है। तो आप नोटिस कर रहे हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसको कहेंगे? जिसमें x का पावर 2 हो वो सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा। बाकी टर्म होना नेसेसरी नहीं है। ये नेसेसरी नहीं है कि होना ही चाहिए, ठीक है। बट स्टैंडर्ड फॉर्म का बात करें, क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म एक क्या होता है, तो उसमें ये तीनों टर्म जिसमें रहता है वो एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक कहलाता है। क्लियर है? बट ये सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा आगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हम लोग सॉल्यूशन समझते हैं। सॉल्यूशंस हम लोग यहाँ पे दो तरीके से करेंगे। एक है बाय फैक्टराइजेशन मेथड और एक है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक और मेथड हुआ करता था, मतलब है बट 10th में हटा दिया गया है, जो होता था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। पहले के बुक में हुआ करता था, बट अब जो न्यू एनसीईआरटी आपके पास है इसमें अब ये मेथड को रिमूव कर दिया गया है। तो हम लोग ये दो मेथड को जानेंगे। चलो एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहले समझते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड। इसका सीधा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने क्लास 9th में और क्लास 10th में भी फैक्टर करने के लिए सीख चुके हो। चैप्टर 2 में आपने सीखे थे ना। बस सेम टू सेम चीजें यहाँ पे हम लोग फैक्टर करने वाले हैं। क्या करेंगे? इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। कैसे? देखो, इस नंबर को इससे इंटू करते हैं तो 4 3 जार कितना हो गया? 12। 12 को 2 से करेंगे तो 6, अगेन 2 से करेंगे तो 3 और 3 से करेंगे तो 1। तो हम लोगों के पास 2 2 एंड 3 है। इस नंबर को यूज करके हम लोगों को 7 को लाना है, ठीक है। तो 7 हम लोग कैसे ला सकते हैं? 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4, और यहाँ पे हम लोगों के पास है 3। अगर इस दोनों को ऐड कर दे तो हम लोगों के पास 7 आ चुका है। देखो, 3x स्क्वायर प्लस इस 7 को हम लोग ब्रेक कर देंगे 3x और 4x में। क्लियर है? 3x
प्लस 4x, और ऑलरेडी हम लोगों के पास 4 है इक्वल्स टू 0, तो मिडिल टर्म हम लोगों का स्प्लिट हो चुका है। अब हम लोग कॉमन लेते हैं। इस जगह से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 3 भी कॉमन आ रहा है और x भी, क्योंकि 3 दोनों में कॉमन है और x भी। x स्क्वायर है तो एक x कॉमन आया तो एक x बचेगा, और यहां से पूरा का पूरा 3x कॉमन चला गया तो यहां पे कितना बचेगा, 1। क्लियर? आगे देखो, 4, यहां 4x है और यहां पे 4 है, तो यहां से कितना कॉमन आ सकता है, 4, तो यहां पे बचेगा x, और यहां से अगर 4 कंप्लीट कॉमन आ चुका है तो 1। यहां तक कोई इशू नहीं है। अब x प्लस 1 और x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 कॉमन आ चुका, तो क्या बचा, 3x, और यहां पे क्या बचा हुआ है, 4 इक्वल्स टू क्या है, 0। क्लियर है यहां तक? अब क्या करने वाले हैं, अब सिंपल है भाई, एक बार इस टर्म को 0 कर दो, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये दोनों को एक एक बार आपको 0 करना है, बहुत ही सिंपल है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये 1 को इस साइड ले आएंगे, तो ये आ गया एक रूट्स, और यहां पे हम लोग 3x इक्वल्स टू, पहले से 4 को इधर ले आओ तो -4, x इक्वल्स टू -4/3। तो ये चीजें आपको ऑलरेडी पता था, बट आपको ऐसे ही सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। क्लियर है? चलो अब हम लोग देखते हैं आगे, है ना। नेक्स्ट क्या आना चाहिए था, आना चाहिए था आप लोगों का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा नेचर ऑफ रूट्स, इसके बाद है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में इसका भी यूज है इसी रीजन से। अब होता क्या है नेचर ऑफ रूट, समझो। यहां पे ये है अगर आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, तो यहां से हम लोग लिखते हैं डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी से, और इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी जो है इस वाले बी का बात हो रहा है, 4 फॉर्मूले में है, ए और सी आपको ए और सी इसका बात हो रखा है। क्लियर है? आगे देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब आप कैलकुलेट करोगे, क्योंकि जब आपके पास क्वेश्चंस होगा उस समय ए बी सी के पास कुछ नंबर्स होंगे, तो अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करोगे और अगर वो 0 दे देता है, तो जो आपका रूट्स फाइंड होगा वो रियल एंड इक्वल होगा। रियल एंड इक्वल, अभी जैसे अभी हम लोग ये क्वेश्चंस को सॉल्व किए, तो हम लोगों के पास 2 रूट्स आया था, और एक रियल था -1 और -4/3, दोनों रियल है। रियल मीन्स अभी तक आप जितने नंबर पढ़े हो वो सारे रियल नंबर है, रूट में हो या फिर नॉर्मल हो, फ्रैक्शन हो, सारा रियल नंबर है, इतना माइंड में रखो आप, ठीक है। तो क्या होता, अगर 0 आएगा तो रियल तो होगा बट इक्वल होगा, मीन्स दोनों रूट्स इक्वल आएगा। तो मीन्स आप बिना सॉल्व किए बता सकते हो कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स कैसा होगा, क्या दोनों इक्वल होगा या किस टाइप का होगा। ये फर्स्ट कंडीशंस बताता है। सेकेंड, अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेट करते हो और वो ग्रेटर देन 0 आता है, मीन्स पॉजिटिव नंबर आता है, वैसे सिचुएशन में आप रियल तो बोलोगे और वो अनइक्वल आएगा। जैसे इस क्वेश्चंस में अगर आप देखो तो दोनों रूट्स रियल है, ठीक है, बट दोनों अनइक्वल है। तो अनइक्वल होने के रीजन से इस इक्वेशंस का अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करोगे तो वो कितना आएगा, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर आ सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 होता है, तो इसमें हम लोग बोलते हैं नॉट रियल रूट। अब नॉट रियल रूट तो किस टाइप का फिर रूट होगा, समझो।
इस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप पढ़ोगे क्लास 11th में, ये क्लास 10th में नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, केवल नॉट रियल रूट लिख देना है और उसके आगे आपको सॉल्यूशंस नहीं करना है। बोलोगे सर जब तक आप एग्जाम्पल नहीं बताओगे समझ नहीं आएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए एग्जाम्पल ये रखा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये हम लोग लिए हैं, ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है 3, बी का वैल्यू कितना है माइनस साइन के साथ लिखेंगे और सी का वैल्यू कितना है अगेन 3। क्लियर है। अब हम लोग निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू कितना है -6, -6 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू कितना है 3 एंड सी का वैल्यू कितना है 3। क्लियर है यहां तक। 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 36 और 4 3 या 12, 12 3 या 36। तो ये 36 माइनस 36 कितना आ चुका है 0। तो अगर आप इस इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो इसका जो रूट्स आएगा वो 0 मीन्स दोनों इक्वल आएगा। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे है ना। तो यहां पे आप क्या बोलोगे, रियल एंड इक्वल रूट। ठीक है, रियल भी होगा और इक्वल भी होगा। सेकेंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहां पे a इक्वल्स टू कितना है 2, b इक्वल्स टू कितना है -3 एंड c इक्वल्स टू कितना है -1। क्लियर। यहां से हम लोग निकालते हैं बी स्क्वायर -4ac, b का वैल्यू -3, तो -3 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू -1। तो यहां पे डालेंगे 2 इंटू -1, 3 का स्क्वायर 9, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 4 2 जार 8, तो 9 + 8 कितना आ गया 17, विच इज ग्रेटर देन 0। जो भी नंबर पॉजिटिव होता है वो क्या होगा ग्रेटर देन 0। तो यहां पे आपका जो रूट्स आएगा वो कैसा आएगा, ये आएगा रियल एंड अनइक्वल। क्लियर है। थर्ड देखो, यहां पे a इक्वल्स टू कितना है भाई, कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, b इक्वल्स टू कितना है 3 और c इक्वल्स टू कितना है 4। क्लियर। देखो बी स्क्वायर -4ac, b का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 4, ये c का वैल्यू है, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 4। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 4 जार 16, तो 16 माइनस 9 कितना होगा -7 होगा, विच इज लेस देन 0। और लेस देन 0 होने का क्या मीनिंग हुआ बताओ तो जल्दी से। लेस देन 0 मीन्स नॉट रियल रूट, नॉट रियल रूट। समझ आया। तो इस टाइप से आप लोगों को नेचर ऑफ रूट्स को चेक करना है। क्लियर। चलो अब हम लोग देखते हैं आगे का कुछ कंसेप्ट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखो एक्चुअल जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो होता है ये -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब देखो बी स्क्वायर -4ac को हम लोग क्या लिखे थे d इक्वल्स टू डिस्क्रिमिनेंट, तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac। अब इसी फॉर्मूला को रिड्यूस करके हम लोग क्या लिखेंगे, इसके प्लेस पे d लिख देंगे, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। तो आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो। क्लियर है। क्योंकि आप जनरली जब इक्वेशंस लिख रहे होगे ना मीन्स उसका सॉल्यूशन, तो आप d फाइंड कर ही लोगे पहले, और जब d आप फाइंड कर लोगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। क्लियर है। चलो हम लोग इसको ना पहले सॉल्व करते हैं।
पहले यहां से हम लोग डी कैलकुलेट करते हैं। डी मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना है, डायरेक्ट लिख रहे हैं -3 का स्क्वायर माइनस 4। a का वैल्यू कितना है 2 और c का वैल्यू कितना है -2। तो यहां पे बताओ 3 का स्क्वायर 9 माइनस और माइनस प्लस 4 2 जार 8 2 जार 16 प्लस 9 25। तो 25 है मीन्स ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 है तो इसका रूट्स कैसा होगा, रियल एंड इक्वल। आप लोग पूरा लिखेंगे सेंटेंस, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग यहां से ना इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। x इक्वल्स टू माइनस बी का वैल्यू कितना है -3। ये माइनस फॉर्मूले से है और ये -3 ही है, प्लस माइनस अंडर रूट। डी का वैल्यू कितना आया है 25, क्योंकि यहां पे फॉर्मूले में क्या है डी अपॉन 2a। 2a का वैल्यू कितना है बताओ 2। अब इसी को हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, है ना। देखो -3 और प्लस -3 तो कितना हो जाएगा +3, प्लस माइनस रहने देते हैं, और √25 का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल्स टू 5, और नीचे हो जाएगा 2 × 2 4। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर माइनस प्लस क्यों है, अभी आपको पता चलेगा। देखो 2 रूट्स होता है ना, तो एक रूट्स के लिए हम लोग 3 + 5 अपॉन 4 लिखेंगे, और दूसरे रूट्स के लिए 3 - 5 अपॉन 2 लिखेंगे। अच्छा 2 नहीं 4 है ना, तो नीचे 4 है तो 4 ही लिखेंगे। मीन्स एक बार प्लस वाला अलग लिखेंगे और माइनस वाला अलग लिखेंगे। अब देखो 5 + 3 8, 8 अपॉन 4 8 मीन्स एक रूट्स कितना आ गया 2, दूसरा 3 - 5 -2 अपॉन 4 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया -1 अपॉन 2। तो दोनों रियल है और अनइक्वल है। तो सेकेंड मेथड ये है आपको सॉल्व करने का। बताओ क्या ये चीजें आपको समझ में आया, इतना बता दो, आ गया समझ में। तो इसी टाइप से आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होता है फिनिश। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और नेक्स्ट एक्सरसाइज देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जा करके देख सकते हो। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।